व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु थोड़ा अवरुद्ध होकर मुख से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 35 व्यंजन वर्ण हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 5 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थः व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। सर्वप्रथम हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जानेंगे। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, अर्थात जो व्यंजन वर्ण मुख के किसी भाग को स्पर्श करे उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसे हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनका नाम प्रथम वर्ण के नाम पर जाना जाता है। इनकी संख्या 27 है। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक सभी स्पर्श व्यंजन हैं। अंतस्थः व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह मुख के किसी भाग को नहीं छूती वे अंतस्थः व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, ऊष्म अर्थात ऊष्मा। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय श्वास वायु गर्म महसूस होती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के योग से बने व्यंजन ही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। जैसे श, ज्ञ, त्र, श्र। आगत व्यंजन। हिंदी में अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा के शब्द निरंतर प्रवेश कर रहे हैं, किंतु उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए हिंदी में लिपि चिन्ह नहीं है। इसीलिए उनको शुद्ध रूप में लिखने के लिए हिंदी के व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है। यह जो नीचे बिंदु लगाया जाता है यही नुक्ता कहलाता है। परंपरागत वर्ण थे क, ख, ग, ज, फ। नुक्ता प्रयुक्त करके विकसित किए गए वर्ण हैं क, ख, ग, ज, फ। हिंदी में अब केवल ज, फ में ही नुक्ता लगाया जाता है, क्योंकि इनके प्रयोग न करने से अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे सजा, सजा, काफ़ी, कॉफ़ी, फन, फन, जरा, जरा आदि। क, ख, ग में नुक्ता नहीं लगाया जाता है। ज। यह दंत्य संघर्षी ऊष्म ध्वनि है। इसके उच्चारण में जीभ का अगला भाग मसूड़े के अग्र भाग को धीरे से छूता है। जैसे रोज, संग, फर्ज, सजा, जरा आदि। फ। यह दंत ओष्ठ ध्वनि है। इसके उच्चारण में होठ दांत को पूरी तरह स्पर्श नहीं करते हैं, बल्कि कुछ इस तरह से हल्का सा स्पर्श करते हैं ताकि हवा घर्षण खाती हुई बाहर निकले। जैसे दफा, नफरत, बर्फ, शरीफ आदि। जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलकर नया अक्षर बनाता है और व्यंजनों की मूल आकृति स्पष्ट नजर आती है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे त्याग, बल्ब, सप्ताह आदि। संयुक्त व्यंजनों में 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग भी हो सकता है, जैसे स्वास्थ्य। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद हैं, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन।
बच्चों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु का प्रयोग कम मात्रा में अर्थात अल्प मात्रा में होता है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। इसमें क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण का प्रयोग किया जाता है तथा इसमें य, र, ल, व भी शामिल है। उदाहरण के लिए क, ग, य, च, ज, ण, ट, ढ, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व आदि। महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है अर्थात हम अधिक मात्रा में श्वास लेते हैं वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। इसमें क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के दूसरे और चौथे वर्ण का उपयोग किया जाता है तथा इसमें ऊष्म व्यंजन वर्ण भी शामिल है। उदाहरण के लिए ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, ण, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह आदि।